सत्ता में, लेकिन अब वो राजनीतिक खबर जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है और चर्चा बंद ही नहीं हो रही है। अब से करीब 47 घंटे पहले जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। अब ये इस्तीफा क्यों हुआ, इसकी जानकारी बाहर आ रही है। TV9 भारतवर्ष के पास सूत्रों से ऐसी जानकारी मौजूद है कि जगदीप धनखड़ सरकार की जगह विपक्षी दलों का पक्ष ज्यादा लेने लगे थे और सरकार के पक्ष की अनदेखी करते थे। जस्टिस वर्मा के मसले को लेकर वो पूरी तरह से विपक्ष के हितों में काम करते हुए दिख रहे थे। पीएम मोदी भी धनखड़ के रवैये से दुखी थे। सरकार ने उन्हें पद से हटाने का मन बना लिया था, लेकिन उससे पहले ही जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और 25 मिनट इंतजार करने के बाद अपना इस्तीफा सौंपा। वैसे तो सरकार और धनखड़ के बीच पिछले कई महीनों से संवादहीनता की स्थिति थी और गंभीर मतभेद भी थे, लेकिन सोमवार को जो कुछ हुआ उसने पूरी कहानी को खत्म ही कर दिया। इस बार मामला जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए जाने वाले महाभियोग से शुरू हुआ। अगर इसकी टाइमलाइन को आप देखें तो उपराष्ट्रपति को पहले ही सूचित किया गया था कि जस्टिस वर्मा पर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार प्रस्ताव लाएगी। सत्र से 4 से 5 दिन पहले ही संसदीय कार्य मंत्री ने उपराष्ट्रपति को प्रस्ताव को लेकर सूचित किया था। रविवार को सर्वदलीय बैठक के एक दिन बाद फिर से केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना दी। सरकार ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर लोकसभा में हस्ताक्षर जुटा लिए थे। इन सब के बीच रविवार और सोमवार को उपराष्ट्रपति विपक्षी नेताओं से मिले। राज्यसभा में भी जस्टिस वर्मा पर प्रस्ताव की चर्चा हुई। सोमवार को पता चला कि उपराष्ट्रपति वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के हस्ताक्षर को औपचारिक स्वीकृति देने वाले हैं। सत्ता पक्ष को यह भी जानकारी मिली कि सोमवार को उपराष्ट्रपति धनखड़ विपक्षी दलों का प्रस्ताव सदन में लाने वाले थे। सरकार के 3 बड़े मंत्रियों ने उपराष्ट्रपति से संपर्क कर सत्ता पक्ष के हस्ताक्षर को शामिल करने पर भी बात कही। सोमवार को ही उपराष्ट्रपति वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से मिले, जिससे ये तय हो गया कि वो विपक्ष के साथ हैं। कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी धनखड़ अड़ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई का मन बनाया और धनखड़ ने खुद ही विदाई का रास्ता चुन लिया। हालांकि जगदीप धनखड़ को उम्मीद थी कि सरकार उनको मनाएगी, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया और इस्तीफा हो गया। इस बीच जो विपक्ष धनखड़ पर नाराज रहता था, वो अचानक धनखड़ के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है और ये कह रहा है कि सरकार जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का सच बताए। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है। कितना प्रभावशाली तरीके से माइक्रो मैनेज करती है ये सरकार। थोड़ा सा भी लाइन के बाहर जाने से ये परिणाम आता है, लेकिन निश्चित रूप से इस्तीफा मांगा गया है, लिया गया है और तुरंत लिया गया है। अगर स्वास्थ्य उनकी एक चिंता का विषय था तो वो मॉनसून सेशन से पहले रिजाइन कर सकते थे। तो ये सडनली ब्रेक लगाना, इमरजेंसी ब्रेक लगाना कहाँ तक सही है, ये स्पष्टीकरण सरकार से आना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। हालांकि ये चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया है। विपक्ष की इन मांगों के बीच ये भी जानकारी मिली है कि धनखड़ पिछले कुछ वक्त से सरकार के साथ अड़ियल रवैया अपना रहे थे। पिछले दिनों जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत दौरे पर आए थे, तो जगदीप धनखड़ ने उनके साथ बैठक करने की इच्छा जताई थी। धनखड़ ने कहा था कि जेडी वैंस उनके काउंटरपार्ट हैं, इसलिए उनके साथ वो बैठक करेंगे। बाद में एक बड़े कैबिनेट मंत्री ने धनखड़ को फोन कर कहा कि वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति ट्रंप का मैसेज पीएम मोदी के लिए ला रहे हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा खबर यह भी है कि जगदीप धनखड़ मंत्रियों के दफ्तर में पीएम और राष्ट्रपति की तस्वीर के साथ अपना पोर्ट्रेट लगाने के लिए कहते थे। धनखड़ के बारे में TV9 को यह भी जानकारी मिली है कि उन्होंने अपनी फ्लीट की सभी गाड़ियों को मर्सिडीज कार में बदलने के लिए कई बार दबाव डाला। ये सारी बात सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आ रही थी। कुल मिलाकर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये संकेत मिल रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से दिया गया इस्तीफा असल में राजनीतिक कारणों से दिया गया ही लगता है। इन सब के बीच खबर यह है कि जगदीप धनखड़ जल्द ही उपराष्ट्रपति निवास छोड़ेंगे। सामान की पैकिंग शुरू हो गई है। संभवतः इस हफ्ते के आखिर तक वो उपराष्ट्रपति का निवास खाली कर देंगे।
अभी वो कहां शिफ्ट होंगे ये तय नहीं है। नियम के मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति की पसंद की जगह पर आजीवन मकान उन्हें दिया जाता है। धनखड़ के इस्तीफे वाले विवादों के बीच संसद में आज लगातार तीसरे दिन हंगामा हुआ। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले पर संसद के दोनों सदनों को बाधित किया, जिससे कोई काम नहीं हो पाया। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। दोनों सदन में बहस के लिए 16-16 घंटे का समय तय किया गया है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। माननीय सदस्यगण, आप जाइए। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। मित्रों, इंडिया ब्लॉक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना ना छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाएं। ये जानबूझ करके भरम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है, पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। कि ये सरकार इस देश में संसद से प्रजातंत्र तक सब कुछ खत्म करना चाहती है। हम केवल चर्चा चाहते हैं। हकीकत ये है, विपक्ष जानता है कि भैया चुनाव वो बिहार में जीतेंगे है नहीं। बंगाल में भी इन लोग के हालात ठीक नहीं है, तो पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था, अब वोटर लिस्ट को एक बहाना बनाया जा रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती, रूलिंग पार्टी देती, और जब हम भाजपा पे हमला बोलते हैं जवाब चुनाव आयोग से आता है। तो ये एक अनोखी परंपरा शुरू हुई है और ये SIR कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है।